आज जिस इशू का इंतखाब किया गया, जिसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन फाइल हुआ, मैं समझता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है कि हम इनको आईना दिखा सकें। जनाब चेयरमैन, जो प्लीज सुने, प्लीज आप सुने ना, आपने मूव किया, आप सुने, सुकून से सुने और बर्दाश्त करें। जनाब चेयरमैन, सुन लें सर। जनाब चेयरमैन, उस पे वजाहत दे लेना। जी सर, जी सर। अभी तो इब्तिदा ही नहीं हुई, तो ये हाल है, अभी तो सुनते जाएं। जनाब चेयरमैन, जिस बयान का हवाला दिया जा रहा है और उसको जिस तरह तोड़ मरोड़ कर स्पिन किया जा रहा है, मैं उसकी वजाहत करना चाहूंगा। जनाब चेयरमैन, ये वीडियो फैक्ट्रीज वालों से बाद में बात करेंगे। जनाब चेयरमैन, जो क़यादत होती है वो दूर तक देखने की सलाहियत रखती है। जो क़यादत होती है वो आइंदा आने वाले वाक़यात पर गहरी नजर रखती है। जो क़यादत होती है वो मुल्क की मामलात को एक बड़े पैराए में देखने की सलाहियत रखती है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में माजी करीब में और हाल में जो एक वाक़यात का तसलसल है, वो एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही है उसके थ्रू। अगर उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे और अगर सिर्फ आप इल्जामात लगाएंगे, तो ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा है। बात क्या हुई सर? बात यह हुई, मुझे यह बताएं, क्या ये मुल्क बदकिस्मती से बड़े बड़े खतरात और बड़े बड़े वाक़यात से दो चार नहीं हुआ माजी में? क्या हम अपने तारीख से नजर चुरा सकते हैं? क्या हमें अपने माजी से सबक सीखना है कि नहीं, और उसके थ्रू हमें एक नए तरीके से आगे बढ़ना है कि नहीं? जनाब चेयरमैन, इमरान खान ने उन्हीं खतरात की निशानदही की, इमरान खान ने उन्हीं रवैयों की तरफ निशानदही की। जब एक अक्सरियत को एक साइफर के आने के बाद देखते देखते अकलियत में तब्दील कर दिया गया। स्टेप नंबर 1 है ये। जब अवाम के दिए हुए मैंडेट के साथ ये खिलवाड़ हुआ नेशनल असेंबली के अंदर। स्टेप नंबर 2, जनाब चेयरमैन, मैं एक बात वादे करता चलूं कि यह भी इमरान खान का बयान है कि पाकिस्तान की फौज मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। वो भी बयान उठाकर देख लें, यह भी इमरान खान का बयान है। और यह भी एक हकीकत है, और यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए मजबूत अफवाज, मजबूत इदारे नागुज़ीर हैं। जनाब, अब अगला सवाल, इन इदारों की मजबूती के लिए क्या चाहिए? इन इदारों की मजबूती डिपेंड करती है एक मजबूत मईशत के ऊपर। अगर मईशत मजबूत होगी तो फौज भी मजबूत होगी, अगर मईशत मजबूत होगी तो इदारे भी मजबूत होंगे, और अगर मईशत मजबूत होगी तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। यह है वो बुनियादी नुक्ता जिसकी तरफ निशानदेही की इमरान खान ने। जनाब चेयरमैन, मईशत के साथ मुल्क की सलामती से जुड़ा हुआ दूसरा जो इशू है वो एक आजाद खारजा पॉलिसी है। अगर आप एक आजाद खारजा पॉलिसी जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफादात के ऊपर मबनी हो, वो रखेंगे
तो मुल्क भी मजबूत होगा, फौज भी मजबूत होगी, इदारे भी मजबूत होंगे। अब आप देखें, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया कि जब एक साजिश कहें, मुदाखलत कहें, जो भी कहें, एक अक्सरियत को लोटो के थ्रू, कोर्जन के थ्रू रातों रात अकलियत में बदला गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो? स्टेप नंबर 2 कि जो आजाद खारजा पॉलिसी के बजाय अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी मईशत दोनों को जो गैर मुल्की साम्राज्य है उसकी झोली में डाल दिया गया। और मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको। जनाब चेयरमैन, अमेरिका की खुशनुदी में आज ये आखिरी हद तक जाने को तैयार है। दूसरा, इस्राइल के साथ रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं। इसी फ्लोर पर इसकी निशानदेही हुई। वहां रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, मुंह से कहते हैं मगर करते कुछ और हैं, जिसको ये बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं। कि ये आज तक ये नहीं बता सके कि किस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हुकूमत की मर्जी के बगैर आप इस्राइल का दौरा भी करें, वापस भी आए, किस तरह आप जा सकते हैं? ये सारे, ये नंबर 2, इस्राइल के साथ रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं। और स्टेप नंबर, और इसी का तीसरा जुज सुने सर, अब सुनते जाए सर। तीसरा जुज ये है, तीसरा जुज सर ये है कि भारत की बालादस्ती को कबूल करते हुए भारत के साथ भी अब तजारती रवाबित के नाम पर दोस्ती की पींगे बढ़ाई जा रही हैं। तो ये वो सिनेरियो है जिसके अंदर खदशात जन्म लेते हैं। और दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर ज़बाबंदी और जबर और उसके साथ मईशत की तहस नहस किस तरह। जनाब चेयरमैन देखें, आज श्रीलंका को देखें। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा, अगर मुल्क दिवालिया होता है तो यह श्रीलंका नहीं है, यह पाकिस्तान है जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो बताएं मुझे, जब एक न्यूक्लियर स्टेट खुदा ना खास्ता दिवालिया होती है तो फिर आपके हालात क्या होते हैं? फिर आपके जो एसेट्स हैं क्या वो कंप्रोमाइज होते हैं कि नहीं होते? और जनाब चेयरमैन सुने, आप जब गए तो आप मुल्क को दिवालिया की दहलीज पर पहुंचा कर गए थे, टेक्निकल डिफॉल्ट करके गए थे। और आज जब आप आए हैं तो तहरीके इंसाफ ने वहां से इस मुल्क को उठाया, ये समझते हुए सर पोजीशन को बनाया गया हो एक लोटा एसोसिएशन के ताउन से। उस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना का एतबार करेंगे और कितना का आप उनका एहतराम करेंगे? लेकिन बहरहाल फिलहाल जो अवेलेबल है वो तो यही है, जो है वो तो यही है। फैसला रिजर्व किया है आज उन्होंने। 2 साल 5.5 से ऊपर की ग्रोथ करके दिखाई। आपके अपने इदारों ने इन फिगर्स को कबूल किया। तो हम तो जानते हैं कि अगर मुल्क के दिफा को मजबूत करना है, मुल्क की अफवाज को मजबूत करना है, इस मुल्क को मजबूत करना है, तो उसकी कुंजी मजबूत मईशत के अंदर है, उसकी कुंजी आजाद खारजा पॉलिसी के अंदर है, और उसकी कुंजी अवाम को उनके हकूक देने पर है, ना जबर से ना तशद्दुद से। जनाब चेयरमैन, और हालत यह है हम क्यों ना देखें, हालत यह है कि जो कहते हैं कि खाने को जहर नहीं, आप देखें जरा आज यहां पर वजीरों का हाल, जो कहते हैं खाने को जहर नहीं है, आज वो पूरी दुनिया में इस वक्त घूम रहे हैं, और जिस तरीके से घूम रहे हैं वो अवाम के सामने है। जनाब चेयरमैन, जो शख्स मईशत का जिम्मेदार है, आज ये भी नहीं समझ आती कि वजीर खजाना अव्वल कौन है, वजीर खजाना दोम कौन है, ये भी समझ नहीं आती वजीर आजम अव्वल कौन है, वजीर आजम दोम कौन है। जनाब चेयरमैन, ये कंफ्यूजन है जिसमें आप फैसले करने की पोजीशन में इस वक्त
नहीं है, आपने साबित किया, आपने साबित किया। जनाब चेयरमैन, जरा मईशत के जो हल पेश करते हैं उस पर नजर दौड़ाने। आटा महंगा होता है तो कहते हैं कपड़े बेच देंगे। जनाब चेयरमैन, डीजल महंगा करते हैं, 30 रुपए डीजल महंगा करते हैं और आज कहते हैं, और उस 30 रुपए पर किसान सरापा एहतजाज होता है कि मेरा कटाई का वक्त है, ना मुझे डीजल मिल रहा है, ना वो सही पैसों में मिल रहा है, और वजीर खजाना फरमाते हैं कि ये तो अमीरों के लिए है, ये तो अमीरों के इस्तेमाल के लिए डीजल है। जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में मैं ये बात करूंगा सर कि इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया, चाहिए तो ये कि उस खदशे को देखें, अपने हाउस को ऑर्डर में करें। इस पाकिस्तान की मजबूती हम सब की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान के वकार के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहते, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम वो कुर्बानी देते भी आए हैं, वो हम कुर्बानी देंगे भी। और आखिरी लफ्ज सर, आखिरी लफ्ज, मुझे हैरत इस बात पर है, आज जो फौज इदारे, अस्करी इदारों के नाम पर सीना को भी कर रहे हैं, मैं जब उधर नजर दोहराता हूं तो यकीन मानिए हैरत होती है कि जब मुझे वहां मेमो गेट वाले चेहरे नजर आते हैं, जब मुझे वहां डॉन लीक्स वाले चेहरे नजर आते हैं, जब मुझे वो लोग नजर आते हैं जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे वो नजर आते हैं, वो भी यहां पर बैठे हुए हैं जो कहते थे कि वर्दी के दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है। जनाब चेयरमैन, सियासत मत करें, इस मुल्क के लिए खुदा का वास्ता है सियासत से ऊपर सोचें। और अगर आपकी, मैं कहता हूं नादानिस्ती में कर रहे होंगे, मैं किसी को यह नहीं कहता कि आप दानिस्ता कर रहे होंगे, नादानिस्ती में कर रहे होंगे, मगर यह मुल्क आपका भी है, हमारा भी है, हमारे बच्चों का भी है, और जो खदशात हैं उनको देखें और उनको ठीक करने की कोशिश करें।